नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में 15 सितंबर को दो ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 सितंबर को ही बुध देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए यह नवा भाव होगा। नवा भाव भाग्य भाव कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है, यात्रा का भी भाव होता है। तो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बुध देव इसी भाव में रहेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जहां मीन राशि होगी और 12वां भाव मीन राशि होगी और आपके शनि देव वहां पर स्थित हैं। दूसरे जो ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं 15 सितंबर को ही, वो हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 8वें भाव में होंगे। 8वें भाव में आयु का भाव होता है, गुप्त विषयों का भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है। अचानक से आपको चाहे लाभ भी हो सकता है और हानि भी आपको हो सकती है। इनकी जो अवधि रहेगी 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बुध शुक्र देव इसमें आपके सिंह राशि में बने रहेंगे। शुक्र देव की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, कुंभ राशि पर रहेगी, जहां राहु देव स्थित हैं और इस भाव पर अभी शनि देव जो कि वक्री अवस्था में हैं, उनका भी प्रभाव बना हुआ है। तो मेरे मित्रों, आपको ये 15 सितंबर का जो दिन है, इस दिन से दो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके क्या प्रभाव आप पर डालेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहले आपको बुध देव के 9वें भाव में कन्या राशि में गोचर करने से क्या आपको प्रभाव मिलेंगे, इसका बताऊंगा। फिर आपको शुक्र देव का बताऊंगा और दोनों के मिश्रित फल भी आपको बताऊंगा। तो बुध ग्रह यहाँ पर स्व राशि के हो जाते हैं, कन्या राशि में बुध ग्रह स्व राशि के हो जाते हैं और साथ ही उच्च के भी हो जाते हैं और इनका प्रभाव भी बलाबल बहुत ज़्यादा इनका प्रबल हो जाता है। तो इस प्रभाव से मेरे मित्रों, आपके इस समय में भाग्य भाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको दिखाई देगी। भाग्य की आपको पूरा पूरा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके हाथ में अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से, स्टडीज के लिए आप अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। विदेश यात्रा के भी, लंबी दूरी की यात्रा के आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको पिता का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा कि आपके पिता के स्वास्थ्य जो है उसको भी प्रभावित हो सकते हैं। इस समय आपको धर्म और अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुध देव की 7वीं दृष्टि जो कि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जहां शनि देव स्थित हैं, तो आपको इस समय अगर आप कोई मीडिया से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, लेखन से रिलेटेड कोई आप कार्य कर रहे हैं, आईटी फील्ड का आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही उत्तम समय आपके लिए यह रहेगा। मेरे मित्रों, इस समय आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन में आपको बहुत अच्छा जो है परिणाम मिल सकता है, पर आपको कुछ विवाद भी हो सकते हैं। आपको वाद विवाद से बचकर भी रहना होगा। शनि देव यहाँ पर स्थिरता का भाव आपके बनाएंगे, जिम्मेदारी का भाव आपको देंगे और आपको परिश्रम भी अधिक करवाएंगे, क्योंकि बुध देव की 7वीं दृष्टि आपके शनि देव पर पड़ रही है और शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके बुध देव पर पड़ रही है। मित्रों, इस समय आपको मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। यात्रा में भी आपके थकान की अनुभूति आपको होती हुई दिखाई देगी। अब शुक्र देव जो कि 8वें भाव में गोचर करेंगे, 15 सितंबर से ही सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और वहाँ पर सूर्य देव 17/9 तक विराजमान भी रहेंगे। तो 15/9 से 17/9 तक
सूर्य देव और शुक्र देव दोनों मिलकर शुक्र आदित्य योग भी बनाएंगे। मित्रों, 8वां भाव शुक्र के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। यह जो गोचर होगा, शुक्रदेव का जो गोचर 8वें भाव में हो रहा है, इससे आपको अचानक से लाभ हो सकता है या अचानक से आपके कोई हानि होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको कोई गुप्त रोग आपका उभर सकता है। रिसर्च से रिलेटेड आप कोई भी पढ़ाई में आप सफलता पा सकते हैं। रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, शुक्रदेव का 8वें भाव में गोचर होने से आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अचानक से आपको धन का लाभ या धन की हानि होने की भी संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य में आपको इस समय में स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। आपको रिसर्च से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड गुप्त विद्याओं का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुक्र ग्रह की जो ये 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, इससे आपको वाणी में आपके आकर्षण बहुत ही आ जाएगा। आपकी वाणी में बहुत ही मधुरता आ जाएगी। पर राहु और शनि की उपस्थिति होने से आपकी वाणी में मधुरता कम रहेगी, कठोरता ज़्यादा पैदा होती चली जाएगी। आप एकदम से उग्र होते हुए भी दिखाई देंगे तो एकदम से आपको अपनी वाणी में मीठी वाणी भी लेकर आ जाएंगे। मतलब कभी आपकी वाणी एकदम से तेजी लेके आ जाएगी, क्रोधित आप जल्दी हो जाएंगे, तो वहीं आपको बिल्कुल एक व्यवहार आपका ऐसा भी रहेगा कि आप सामंजस्य बनाने में भी सफल रहेंगे। सॉरी। पारिवारिक जीवन में भी मेरे मित्रों, इस समय में आपको कोई आपके संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद खड़ा हो सकता है। धन को लेकर भी आपके परिवार में कोई वाद विवाद हो सकते हैं। तो ऐसे में आपके तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। निवेश अगर आप कोई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई कर रहे हैं, तो इस समय में आपको बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस समय आपको नुकसान होने के, धोखा होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन के अचानक खर्च से आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी आपको दबाव बना रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में परेशानी आपको पैदा होगी और आपको कहीं से कर्ज भी आप ले सकते हैं। मित्रों, अब 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, जब आपके शुक्र देव और बुध देव एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके क्या प्रभाव, संयुक्त प्रभाव जो है वो क्या पड़ेंगे। तो कैरियर और धन की स्थिति से बुध के कारण आपको कैरियर में अवसर नए नए मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपको कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई दिखाई देगी। कोई आपको नया कार्य आपको दिया जा सकता है, कोई आपको नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, कोई नया प्रमोशन आपको मिल सकती है, कोई नई डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है, नया कोई डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। शुक्र के कारण आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपको सफलता भी मिलती रहेगी। पर आपके संपत्ति विवाद भी आपके चलते रहेंगे। व्यापार में अगर आप कोई पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो इस समय में आपको सावधानी भी रखनी होगी। छात्रों को इस समय में बुध ग्रह का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप आईटी से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप रिसर्च का कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के हिसाब से शुक्रदेव के कारण जीवन साथी से साथ आपका आकर्षण इस समय में बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा। प्रेम आपके बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। पर राहु और शनि के प्रभाव से आपको कोई गलतफहमी भी इस समय में पैदा हो सकती है।
पारिवारिक जीवन में इस समय आपके आर्थिक तंगी का अभाव, आर्थिक तंगी बनी रहेगी और आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन में तनाव भी आ सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको इस समय में जो शुक्रदेव हैं वो 8वें भाव में होने के कारण आपके कोई भी गुप्त रोग होने की संभावना हो सकती है। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव आप पर बराबर बना रहेगा। अध्यात्म के हिसाब से, धार्मिक भावना के हिसाब से बुध देव का 9वें भाव में गोचर से आपका धर्म कर्म की ओर झुकाव बराबर बना रहेगा। आप इस समय में किसी गुरु के द्वारा कोई उत्तम समय आपका व्यतीत होने के अवसर भी आपको मिलते हुए प्रतीत होंगे। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको बुध देव के लिए बुधवार को हरे वस्त्र आपको पहनने हैं। हरा आप रुमाल अपने पास में जरूर रखें तो आपको फायदा होगा। गणेश जी की आप पूजा आराधना करें और उनको दुर्वा अर्पण करें। हरे मूंग, हरी सब्जी और हरे कपड़े आप दान करेंगे तो आपको बहुत ही सही रहेगा। शुक्रदेव के लिए मेरे मित्रों, आपको शुक्रवार को माता लक्ष्मी की और दुर्गा माता की पूजा आराधना करनी है। मित्रों, ओम शुक्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप भी प्रतिदिन करना है। सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, दही, घी, शक्कर, इनका आप दान करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपको अपना व्यवहार जो है बहुत ही मधुर बनाकर रखना होगा। क्रोध को आपको अपने जीवन में हटाना होगा। वाणी को आपको संयमित होकर कम बोलकर अपना समय को निकालना भी होगा। अनावश्यक आपको किसी भी बात में कोई बीच में नहीं पड़ना है। आपको वाद विवाद से भी आपको बचना है। मेरे मित्रों, बुध का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए भाग्य में, कैरियर और शिक्षा में बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपको अचानक से धन दिलाने में मदद करेगा। दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके बराबर बना रहेगा। दोनों ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस समय आप जितना मेहनत करेंगे, संयम रखेंगे और अपनी वाणी को कंट्रोल रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, उतना ही आपको अपने जीवन में बहुत कुछ पाने में सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, यह समय आपके लिए खुशियों से भरा रहे, आपके लिए सफलताओं का समय रहे, यही मेरी कामना है। नमस्कार।